Hello everyone, warm welcome to the channel Commerce by Vinamrata. In our today's episode, we will talk about B2B and B2C. What is B2B and what is B2C? सबसे पहले हम बात करेंगे B2B के बारे में. Full form of B2B is business to business. ठीक है, अब इसको थोड़ा elaborate वे में समझते हैं कि business to business क्या होता है. सपोज दैट कोई प्रोडक्शन यूनिट किसी भी सामान को प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जांपल सोप प्रोड्यूस करता है, सोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. ठीक है, वो सोप को मैन्युफैक्चर करने के बाद उस सोप को होलसेलर या रिटेलर जो होते हैं उनको जाकर प्रोवाइड करता है, यानी कि बिजनेस चेन में ही जो नेक्स्ट बिजनेसमैन है उनको प्रोवाइड करता है. वो एंड यूज़र नहीं है एंड वो उस चीज़ को वापस से पार्टिकुलर उस चीज़ में बिजनेस करेंगे. ठीक है, तो वो जाकर होलसेलर या रिटेलर को दे देता है. तो वो हो जाता है आपका B2B बिजनेस, जहाँ पे एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस को अपना जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो सेल आउट कर रहा है. ठीक है, और वो उसके एंड यूज़र नहीं है, उन्हें भी फाइनली उस चीज़ को वापस से रीसेल करना है. ठीक है, ये आपका हो जाता है B2B. मैं आपको एक और एग्जांपल से इस चीज़ को थोड़ा सा एलाबोरेट करती हूँ. एक फार्मर है जो बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ऑरेंज का उसका फार्म है और बहुत सपोज दैट 1000 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस उन्होंने प्रोड्यूस करा. ठीक है, और उनको जाकर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचना थोड़ा ज़्यादा टीडियस, थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम लगा. तो वो जाकर किसी फ्रूट वेंडर को या किसी बड़ा जो फ्रूट का होलसेल मार्केट है वहाँ पर जाकर उसे दे देते हैं. चूँकि उनकी स्टोरेज की भी इशू होती है, या फिर जब तक वो एक एक कंज्यूमर्स को अप्रोच करेंगे या कहीं खुद से जाकर बेचेंगे, तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डाउट लगता है कि जो फ्रूट्स हैं उसकी सेल्फ लाइफ होती है, वो ख़राब भी हो सकता है, स्टोरेज की भी इशू आ रही है. तो वो बल्क अमाउंट में जाकर किसी होलसेलर या फ्रूट वेंडर को दे देते हैं कि बाकी फिर वो अपना उसका बिजनेस करेंगे. वो एंड यूज़र नहीं है. ठीक है, समझ रहे हो आप? उस चीज़ को वापस उन्हें बेचना ही है कंज्यूमर्स को, जो कि एंड यूज़र होते हैं. तो उन्होंने वापस से बिजनेसमैन को जाकर वो चीज़ बेच दिया. भले थोड़ा कम रेट पे बेचा, बिकॉज वो बल्क में सामान दे रहे हैं, और यही चीज़ अगर वो एंड यूज़र यानी कि कंज्यूमर को देते तो शायद वो थोड़ा अपना अमाउंट बढ़ा सकते थे. बट चूंकि सेल्फ लाइफ के कारण भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है. अगर फ्रूट्स ओवर राइप हो गया, ख़राब हो गया उसका टेस्ट, तो फिर कोई कंज्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा उसमें लेने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे. इसलिए उन्होंने किसी ऐसे वेंडर या होलसेलर को दे दिया जो वापस से उसे अच्छी तरीके से ज़्यादा जल्दी अमाउंट में उसको रीसेल कर देंगे. तो ये आपका हो गया B2B बिजनेस. आपने प्रोड्यूस किया, आप डायरेक्टली जो उसका एंड यूज़र है उसको नहीं सेल कर रहे हो, ऐसे जगह जाकर सेल कर रहे हो जो वापस से उस चीज़ को रीसेल करेगा. दे आर नॉट द एंड यूज़र. वो उसको पर्सनल यूज़ के लिए कंज्यूम नहीं करेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे, उपभोग नहीं करेंगे. ये होता है आपका B2B बिजनेस. ठीक है, अब हम बात करेंगे B2C बिजनेस के बारे में, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर और डायरेक्ट टू कंज्यूमर. ठीक है, जब आप किसी रिटेलर से या होलसेलर से भी डायरेक्टली जाकर सामान खरीदते हो, कोई भी बिजनेसमैन जब डायरेक्टली आपको सामान देता है या आप खरीदते हो, वाइस वर्सा, बोथ आर सेम थिंग्स, और आप उसके एंड यूज़र हो, वापस से आप उसको रीसेल नहीं कर रहे हो या वापस से उस चीज़ में आप बिजनेस नहीं कर रहे हो. यू आर द एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट, यू आर द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट. उसको आप यूज़ करेंगे, उपभोग करेंगे. दिस इज़ कॉल्ड B2C बिजनेस एंड यू आर कंज्यूमर हियर. जब आप किसी रिटेलर से, मैं फ्रूट वाला जो एग्जांपल है उसको ही आगे एलाबोरेट करती हूँ. अगर कोई फ्रूट मैन्युफैक्चरर है, फूड प्रोड्यूसर है, उससे आप जाकर फ्रूट्स खरीदते हो या वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को फ्रूट सेल करता है, तो वो B2C बिजनेस होता है. कोई भी रिटेलर है उससे जब आप जाकर आप सामान लेते हैं तो वो B2C बिजनेस होता है. या कोई भी होलसेलर है जिससे आप जाकर सामान
खरीदते हो जो डायरेक्टली कंज्यूमर डीलिंग के साथ डील करता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो रिटेलर ही हो, होलसेलर ही हो, वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। कई बार जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है वो भी डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ भी वो लोग डील करते हैं। तो व्हेन यू आर डीलिंग डायरेक्टली विद कंज्यूमर्स हु आर द एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट, देन दैट बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर। जो बिजनेस आप कर रहे हो अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो जब डायरेक्टली आप कंज्यूमर को सेल कर रहे हो, आप कोई चेन, कोई मीडियम, कोई एजेंट्स के थ्रू, जैसे एक चेन होता है ना, होलसेलर, रिटेलर, बीच में एजेंट्स भी होते हैं, उस मीडियम से आप नहीं कर रहे हो। डायरेक्टली आप फार्म ग्रोन चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो या फैक्ट्री ग्रोन चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो और डायरेक्टली वो चीज़ आप कंज्यूमर्स को दे रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें अब क्लियर हुई होगी कि बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है एंड बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है। आई होप माई today's video will prove helpful for you all. If it is so, then kindly subscribe to my channel Commerce by Vinamrita. Also, you can like, comment and share my videos to all the commerce learners. If you have any doubts or queries regarding my video, you can write down in the comment section below. I will definitely reply you there. और अगर आपको कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, वेदर इट इज़ अकाउंट्स, BST, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, do let me know in the comment section below. I will definitely consider your request and will make video on that specific topic. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye bye.